नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। जैसे कि साधक भाइयों, मैं नादे अली का अमल डाल रहा हूं, तो जो आज मैं नादे अली का अमल एक लेके आया हूं, ये विधान लेके आया हूं, ये प्रयोग लेके आया हूं, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये वही लोग कर सकते हैं, जो साधक भाई हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोगों का इलाज वगैरह करते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो घर में आम भी किसी को नादे अली वगैरह याद हो तो वो कर सकता है। लेकिन उनको पहले मेरा एक दिन का नादे अली सिद्ध करने का विधान बताया हुआ है, वो विधान से उसको सिद्ध करने के बाद वो भी प्रयोग कर सकता है, तो उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले विधान बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे अभी आपको नादे अली दरूद शरीफ याद है, तो अब जब भी आपको कोई भी आपके पास मरीज़ है, ऐसा मरीज़ हो जिनके ऊपर आप बार बार तंत्र काट करते हो या बार बार इलाज करा रहे हो और दोबारा चीज़ आ रही है, हट नहीं रही है, हटने का नाम नहीं ले रही है चीज़, और चैलेंज कर रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन सभी भाइयों के लिए ये विधान है। ठीक है, विधान बड़ा विचित्र है और ध्यान से करिएगा, और इससे आपको ये विधान हमारे थ्रू प्रक्षित है, आपको 100% लाभ होने वाला है। क्योंकि कई बार जो हिंदू शक्तियाँ होती है वो मुस्लिम तंत्र से करती है, मुस्लिम शक्तियाँ होती है वो हिंदू तंत्र से करती है। ये सिस्टम होता है, क्योंकि उन शक्तियों को ऐसे ही आन दे के भेजा जाता है, ऐसे ही उनको कसम दी जाती है, ऐसे ही उनको सौगंध दी जाती है, जैसे कि वो ऐसे ही हटेगी और कोई चीज़ से हटेगी नहीं। समझ आ रही है कि हिंदू का तंत्र, हिंदू कोई चीज़ भेजी हो तो मुस्लिम तंत्र से हटेगी, मुस्लिम की कोई भेजी है तो हिंदू तंत्र से हटेगी। एक दूसरे की काट होता है इनसे। बाकी भैया तंत्र तो सबसे बढ़कर और पावरफुल तंत्र जो है वो तो भाई हिंदू तंत्र ही हैं। फिर भी ये सिस्टम रहता है, क्योंकि हर शक्ति अपना अपना महत्व रखती है संसार में। तो अब जिसको भी आपने किलित करना है, इससे किलित होगा, जो भी चीज़ होगा वो परमानेंट के लिए किलित हो जाएगा। ये नहीं कि वो दोबारा इस संसार में रहेगी नहीं, ना ही उसके अंग में आएगी, ना ही बात, ये किलित हो जाएगी। सिर्फ आपको मैं सामग्री बता रहा हूँ वो लानी है। आपको क्या करना है, आपको 5 चीज़ें मंगवा लेनी है मित्रों। सबसे पहले आपको एक इत्र मंगाना है और लोबान की धूप मंगानी है। एक काले रंग का धागा मंगा लेना है, बड़ा सा धागे का गुट्टी मंगा लीजिएगा। और आपको 5 कीले मंगानी है, 5 नींबू लेने हैं। ये सब सामग्री ले लेनी। सामग्री दोबारा बता देता हूँ। इत्र लोबान की धूप और लोहे की कील, 5 नींबू, काला धागा। ठीक है, ये आपको चीज़ें लेनी हैं। अब सर्वप्रथम जिसके अंदर भी वो चीज़ या तो आई हो, उसके अंदर हाजिर हो, तभी वो ये किलित काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप सोचें कि चीज़ हाजिर नहीं है और हम सीधा उसके ऊपर किलित करें तो नहीं होगा। हाँ, सीधा उसके ऊपर कोई तंत्र है तो वो किलित हो जाएगा। अगर सीधा आप प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर कोई मंत्र प्रयोग किया हुआ है तो वो भी इसी के साथ साथ किलित हो जाएगा। अब क्या करना, आपको कपड़ों पे इत्र लगा के और 80 सी सुगंध इत्र की फैला के, लोबान का धूप जला के, वहाँ पर बैठ के 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है, 21 बार नादे अली पढ़ना है, और मन ही मन में नादे अली के मुवक्किलों से दुआ करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे नादे अली के मुवक्किल, नादे अली के पीर फ़कीर, जो भी नादे अली में रूहानी शक्ति चलता है, उन सब से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि इनके ऊपर जो भी तंत्र, जो भी चीज़ है, उनको आप कंट्रोल करिए। यही भावना से मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप सफलता प्रदान करें, ये कह के आपको बैठ जाना। अब आपको 5 धागे बनाने हैं। एक धागे में 7 गांठ लगाएंगे, 5 धागे बनाने हैं। ठीक है, उसमें एक धागे में 7 यानी कि गांठ लगाना है। एक बार नादे अली पढ़ना है, एक फूंक मारना है थोड़ा सा गांठ के ऊपर इत्र लगा के। इसी प्रकार 7 गांठें लगानी है एक धागे में, और ऐसे आपको 5 धागे बनाने हैं। अब 5 धागे जब आपने बना लिए हैं तो पांचों धागों को आपको ऐसा करना है, एक एक नींबू लेना है, और नींबू के
एक एक नींबू लेना है। और नींबू जो है, नींबू भी लेना, आपको कील भी लेनी। 5-5 बार आपको नींबू भी अभिमंत्रित कर लेना। 5-5 बार आपको जो कीले हैं उनको भी अभिमंत्रित कर लेना है। नादे अली से ही कर लेना है, ठीक है ना। 5 नींबू को 5-5 बार और 5 किलों को 5-5 बार, ठीक है। और 7-7 बार धागे अभिमंत्रित कर लेने, 7-7 गिट्ठा लगा के। अब उसके ऊपर शक्ति बंधी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शक्ति जिसी के अंदर भी कोई चीज़ है उनके सबसे पहले आपको सीधे पैर में उस धागे को बांध देना है, ठीक है। सीधे पैर में बांध दिया उस धागे को। इसको दोबारा खोलना भी है मित्रों, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए सीधे पैर से बांधेंगे, ठीक है। सीधे पैर पे बांध लिया। दूसरा धागा जो है वो उल्टे पैर में बांधना है। फिर सीधे हाथ में तीसरा धागा बांधना, फिर चौथा धागा जो उल्टे हाथ में बांधना है। बांधना उस तरीके से है कि उनको दोबारा खोलना है। बांधना इस तरीके से है कि उनको तुरंत वहाँ खोलना रहता है, लेकिन शक्ति को बांधने के लिए एक बार बांधना पड़ता है। दोबारा खोलना इस तरीके से, एक हम ऐसी गांठ लगाते हैं जिसको एक धागा खींचने से पूरा धागा खुल जाता है, उस तरीके से बांधना है। 5 धागे बांध लिए। अब आपको क्या करना है, नींबू लेना है, ठीक है। नींबू लेना है और नींबू जो है उनके एक एक नींबू लेना है और उनके पैर जो है तो सीधे पैर के नीचे दबा के रखाइए उसको नींबू, ठीक है ना। नींबू दबा के रखाइए और आप निरंतर उनके ऊपर 11 बार मोर पंखी से झाड़ा करिए। नींबू सीधे पैर की तरफ रहेगा, 11 बार आपको मोर पंखी से झाड़ा करना। जब झाड़ा करेंगे तो वो धागे का और नींबू का कनेक्शन हो जाएगा आपस में, ठीक है ना। धागे का और नींबू का कनेक्शन हो जाएगा, जो भी चीज़ है वो उस नींबू में आ जाएगी और धागे समेत आएगी। अब आपको क्या करना है, दूसरे पैर में उसी प्रकार रखना है नींबू और उसको भी 11 बार मंत्र पढ़ना, मोर पंखी से झाड़ा देना है। अब क्या करना, जब उसको दे दें, ठीक है ना, तो दूसरे पैर को झाड़ा दे दे तो क्या करना है कि आपको नींबू लेना है, वहाँ से निकाल लेना है नींबू। जैसे झाड़ा दिया, नींबू निकाला और जो आपने धागा बांध के रखा था उनको कील लेना है। कील को इस तरीके से लपेटना है, उस जो धागा है धागा को कील में लपेट लेना है। जो धागा बंधा रहेगा ना, थोड़ा लूज धागा रखिएगा, उसमें कील को लपेट लेना। जैसे हम कोई भी चीज़ फंसाते हैं किसमें, उसी प्रकार चीज़ में वो धागे में लपेट के और सीधा वो नींबू उठाना है वहीं से और सीधा वो कील उस नींबू के आर पार गाड़ देनी है। आर पार गाड़ देंगे और धागा पीछे से खोल लेना। आर पार करी और धागा खोला तो आप देखेंगे कि धागा दोनों साइड से, इधर से भी फ्री हो जाएगा, इधर से भी, बीच में वो धागा कील से बंधा रहेगा। तो अब दूसरी साइड से वो धागा दोनों साइड से नींबू के ऊपर से घुमा के कीलों को बांध दो। अब गोल गांठ, मतलब अब फिक्स गांठ लगा देना कि ना खुलने वाला। इसी प्रकार दोनों पैरों का करना, इसी प्रकार दोनों हाथों का करना, इसी प्रकार गले का करना है। तीनों जब 5 आप नींबू क्लित कर लेंगे, इसी प्रकार 11-11 बार झाड़ा देते जाएंगे। गले वाला उनके दोनों हाथों में पकड़ा के और गले में रखना है। उसी में भी कील फंसा के ऐसे धागे में, जैसे हम कील उसको अड़ा के ऐसे घुमाते हैं, उसी प्रकार घुमा के और उसको अब कर ले। अब चारों में नींबू पूरे पैक हो जाएंगे। नींबुओं के अंदर से कील गाड़ेंगे तो काला धागा जो है वो दोनों साइड से नींबू के फ्री रहेगा, तो नींबू के ऊपर से बंध जाएगा। अब जब भी बंध जाए तो वो 5 नींबू उसके सर से लेके पाँव तक, इतने में भी मित्रों काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे और भी प्रक्रिया करनी है। सर से लेके पाँव तक 21 बार उल्टा घुमा लेना है। उल्टा घुमाने के बाद अगर आपके पास उसी समय कोई ऐसा लकड़ी वगैरह हो तो उसी के ऊपर वो नींबू समेत, धागे समेत कील को गाड़ना है। अगर वहाँ ना हो तो उनको लेके जाइए कहीं भी दूर जंगल में कहीं, या कहीं ऐसे स्थान में जहाँ किसी का आना जाना ना हो, वहाँ कोई पेड़ हो तो उसमें वो नींबू समेत कीलों को गाड़ देना, ठोक के रखना ऐसे खड़ा, जैसे 2 नीचे पैरों के, ऐसे कि हम कोई आदमी को जैसे करें उस हिसाब से। 1 बीच में रहेंगी, 2 बाजुओं के हिसाब से रहेंगी, 2 नीचे पैरों के हिसाब से नींबू ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। पुतला के आकार टाइप में उसको गाड़ देना है। ये आप प्रयोग करके वापस आएंगे और देखेंगे कि मरीज़ के ऊपर जितनी भी प्रकार की चीज़ें थी वो सब प्रकार की हट जाएगी। ये जब आप धागे जब खोलेंगे, मरीज़ बेहोशी की हालत में थोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके अंग से वो चीज़ पूर्ण रूप से निकल जाएगी।
जब बेहोशी की हालत में जाए तो आप कुछ नहीं करें, उनको नादे अली से जल वगैरह अभिमंत्रित करके दें, उनको छिड़काव करें, पिलाए, वो सेट हो जाएगा। अब उनको परमानेंट धागा या नादे अली का तावीज़ बना के भी उनको दे सकते हैं, या नादे अली आप केसर से सफ़ेद कागज़ पे लिख के उनके गले में डालने के लिए दे सकते हैं। ये नादे अली का सबसे पावरफुल और चमत्कारी अमल है, चमत्कारी विधान है, प्रयोग हैं। ये आज तक किसी ने नहीं बताया, और ये प्रयोग जो इनके गुप्त विधान जो करते हैं, नादे अली के प्रयोग करते हैं, वो ये प्रयोग करते हैं। हमने भी प्रयोग किया था मित्रों, लेकिन बहुत पहले किया था, जब इन चीज़ों के थे, जब बहुत छोटे थे उस समय ये प्रयोग किया था। तो ये प्रयोग 100% काम करता है। जब ये शक्तियाँ कोई भी कंट्रोल में ना आए तो इस विधान से कंट्रोल करें। धन्यवाद मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई बात ना समझ में आई तो कमेंट कर देना।